मैं प्राध्यापक अतुल पांडे एक बार आप लोगों के साथ फिर से अपना परिवार स्मार्ट शिक्षा पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जल्दी ही 15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th के मैथ्स को फिनिश करने वाला हूं। तो आप लोगों ने काफी ज्यादा अभी तक सोच रहे थे, काफी बच्चे सोच रहे थे कि शायद एग्जाम कैंसिल हो जाए। बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, जिसमें कि कल ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, स्टेट बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि हमारे एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है। बस आपको 2 रिलैक्सेशन मिला हुआ है। जो एग्जाम 40 to 60 मार्क्स की है उसके लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा, जो एग्जाम 70 to 100 मार्क की है उसके लिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिला हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे या आप जिस कॉलेज में थे, आपका सेंटर वहीं पे रहने वाला है। ठीक है। हाँ, तीसरी नोटिस ऐसे है कि कुछ ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर स्टूडेंट की संख्या कम है, एज लाइक 15 बच्चों से नीचे, 50 स्टूडेंट से कम है, तो वहां का सेंटर किसी करीबी स्कूल में जाएगा। अदरवाइज आप लोगों का सेंटर आप लोगों के स्कूल में रहेगा। तो बच्चों, मैं मैथ्स 1 अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लेके आ रहा हूं आज आपके लिए, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये लेसन वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा है, इस लेसन को पढ़ने के लिए काफी समय लगता है। इसके विषय में आपने 9th में भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल पढ़ाई किया था। आप लोगों को 10th में पढ़ना लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में दोनों का इंट्रो दूंगा और उसके बाद मैं आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में हम कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है उसका जनरल फॉर्म कौन सा है, उसको जनरल फॉर्म एक्चुअल किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा डिटरमिनेट मेथड ऑफ शोइंग द, मतलब डिटरमिनेट मेथड क्या है, डिटरमिनेट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्रैमर रूल्स है। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा जिससे आपका फर्स्ट लेसन कम समय में कवर हो जाए। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप केयरफुली वीडियो को वॉच करो, पॉज करके वॉच करो, स्टॉप कर लो, फिर वीडियो को देखो। ठीक है। आओ बच्चों देखते वीडियो पे। ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था 9th में हमने देखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। व्हाट इज द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मींस दैट आपको कोई क्वेश्चंस होगा जिसके अंदर A to Z कोई तो अल्फाबेट यूज होगा। A to Z जो अल्फाबेट यूज होता है, उस अल्फाबेट यूज वाले इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, उसके अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक पॉइंट्स क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 2x + 3 इट इज लीनियर और देन इक्वल्स टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है। मतलब इक्वेशन कोई भी फॉर्म कब क्रिएट होता है, जब वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। अगर इक्वल टू के साथ में कोई अल्फाबेट और कोई नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सिर्फ वो एक आपका कंटेंट्स होगा, एक एलिमेंट्स होगा जिसको आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट है जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन 10th। ठीक है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स रिड्यूस है, तो मैं आप लोगों को रिड्यूस टॉपिक नहीं बताने वाला हूं। तो कुछ इतने ही पॉइंट्स आपके इसमें है, मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द जनरल फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए एक जनरल फॉर्म जरूरी होता है। तो लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ये 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। उसका जनरल फॉर्म क्या है, 2x + 3y = 0. It is called the linear equation of 2 variable because here is 2 variable x and y and equals to 0, therefore called the equation. हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, इक्वेशन के इक्वल के उधर हमने 0 रखा हुआ है। यहाँ पे 2 अल्फाबेट है, अल्फाबेट के साथ जो 2 नंबर्स है वो एलिमेंट्स है, कोएफिशिएंट है। x का एलिमेंट कौन है, 2, y का एलिमेंट कौन है, 3। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। बट बच्चों, आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों क्वेश्चंस को आपको साइमल्टेनियसली मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली मेथड। मतलब साइमल्टेनियसली मेथड का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको जो भी 2 अल्फाबेट होगा, इस इक्वेशन में x y है तो आप इस x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हम लोग उस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट आपको 2 से 3 बेसिक पॉइंट्स है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बेसिक पॉइंट बताऊंगा और फटाफट एक्सरसाइज की ओर आऊंगा। ठीक है। फर्स्ट जो मेरा बेसिक पॉइंट्स है,
पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव। एंड निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं है तो आप किसी भी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट है, और आप लोगों को बेसिक नहीं आता है तो हमारे इस चैनल पे रोज एक बेसिक वीडियो मिलने वाला है जिससे आपका 100% बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप प्रॉपर आपकी नोटबुक भी कंप्लीट करते जाओ। 15 दिन के अंदर आप पूरे मैथ्स को सीखने वाले हो। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक बात याद रखो, हम लोग ये ऑपरेशन जब करते हैं तो सिर्फ ये रूल्स है, इनके क्वेश्चंस हमेशा जो साइन लगाना है आपको क्या लगाना है? बिग नंबर की लगाना है। कौन से नंबर की लगाना है? बिग नंबर की साइन लगाना है। ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को बाय हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। ठीक है, for example, if you have given the two equations, first x plus y equals to 0 and second x minus y equals to 0, this is a linear equation of two variable. But how to solve? Lots of type, minimum 4 to 5 types are there. Solve the linear equation of two variable. 2 से 4 टॉप पॉइंट्स है जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को आपके एग्जाम में सिर्फ दो टाइप का है, बाय क्रैमर मेथड है और बाय आप लोगों को साइमल्टेनियसली मेथड है। तो हम लोग साइमल्टेनियसली मेथड देखेंगे आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन को एज इट इज लिखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। We consider equation number 1 and equation number 2. इसको आपको क्या कंसीडर करना है? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करना है। ठीक है, अब आपको किससे सॉल्व करना है? साइमल्टेनियसली इक्वेशन, मतलब फाइंड क्या करना है आपको? x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। देन वी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करना है आपको? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण क्या है? इसको हम लोग समीकरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर से राइट डाउन करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 रूल्स मालूम होना आपको बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या मालूम होना चाहिए? साइन अपोजिट होना चाहिए। दोनों इक्वेशन का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट। दूसरा पॉइंट है अल्फाबेट सेम चाहिए। कैसे होना चाहिए? अल्फाबेट सेम, मतलब x के नीचे x और y के नीचे y का टर्म, x के नीचे x का टर्म एंड y के नीचे y का टर्म होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, उनका नंबर सेम होना बहुत जरूरी है। अगर उनका नंबर सेम नहीं है तो दोनों पॉइंट अगर एज इट इज रहेंगे तो कैंसिल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो बच्चों, x के नीचे x का कोई कंटेंट है, y के नीचे y है। फर्स्ट पॉइंट क्या? साइन अपोजिट यहाँ पे है। अल्फाबेट सेम है, नंबर सेम, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। मतलब हमें पूरों का सेम नहीं करना है, हमें पूरा सेम करना है क्या? नहीं, y का जिस टर्म को कैंसिल करना है, यहाँ पे y टर्म कैंसिल हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये तीनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो y के टर्म को कैंसिल करो, x और x होता है 2x इक्वल्स टू। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 0 रखा था तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इन केस यहाँ पे, ठीक है चलो इन केस यहाँ पे मैं 5 कंसिडर करता हूं और यहाँ पे 5 कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस 5 कितना होगा? 10। देन x इक्वल्स टू 10, 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करने के बाद किस में जाएगा? डिवाइड में। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। x इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? 5। देखो आगे आंसर। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन का बताया, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का बताता हूं। प्लस को जब आप इक्वल टू उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन यही होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई को ट्रांसफर किया, किसमें गया वो, डिवाइड। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। देखो बच्चों फर्स्ट वीडियो है, बेसिक आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा बीच बीच में आपको बेसिक बताना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपके बेसिक पॉइंट में नहीं आएगा, भूल जाओगे और आपका इक्वेशन कुछ भी समझने वाला नहीं है। तो लिखो फिर से, अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 किसमें भी पुट कर दो, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। चेंज कर लो, नीचे मैंने 5 किया, इसमें दोनों को चेंज कर लो, 5 5 5 5। देखो जीरो लेने से मुझे कोई नुकसान नहीं था, बट शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए नंबर को मैंने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 5, y इक्वल्स टू 0। आपके आंसर आपका, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके इक्वेशन में दो एलिमेंट होंगे, हो सकता है वो a एंड b हो सकता है p q हो, तो जो भी दो एलिमेंट्स है, जो भी उसके अंदर दो वेरिएबल्स है, उन दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x, y इक्वल्स टू 5, 0। अब ये आगे 5 क्यों आया, क्योंकि हमेशा लिखते समय x टर्म आगे होता है, y टर्म बाद में होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 5 एंड y की वैल्यू कितनी है, 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आपके छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जनरल फॉर्म क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स के साथ यूज हुआ है, इक्वल टू में कोई नंबर या अल्फाबेट है, तो हम लोग उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म की इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन से, क्रैमर मेथड से और ग्राफ मेथड से। बहुत सारे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3-4 पॉइंट्स है, बट आपके एग्जाम में जितना आने वाला है मैं आपको उतना बताने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं लोग अगले पॉइंट्स की ओर। तो बच्चों आप लोग अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फायदा हो सके। अकेले अकेले प्रसाद मत खाओ, क्योंकि अकेले अकेले खाओगे तो पेट खराब हो सकता है। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, डिटरमिनेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय द क्रैमर रूल। मतलब अब आपको सबसे सिंपल है, क्रैमर रूल सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट मतलब आपको 2 पैरेलल लाइन गिवन होगी ऐसे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ऐसे 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करना है, ये आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए 100% आता है। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में सब्ट्रैक्शन यूज करो। ठीक है, तो कैसे, 2 इंटू 3, एक ब्रैकेट में लिखो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, क्या लेना है, 4 इंटू माइनस 2, साइन के साथ में लेना, नहीं तो आप माइनस छोड़ दोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 से कितना होता है 6 माइनस 4 2 कितना होगा 8, बट एक माइनस इसलिए कितना आएगा -8। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, 6 माइनस इंटू माइनस कितना होगा +8। चलो आंसर बोलो फटाफट, कितना आ रहा है, कितना होगा 40। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 1 मार्क का इक्वेशन आएगा। समझ में आया, तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाय क्रैमर के लिए। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट सेकंड पॉइंट चल रहा है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट मेथड है, उसके अंदर आपको कौन से मेथड यूज करना है, क्रैमर रूल्स यूज करना है। कौन सा रूल यूज करना है, क्रैमर रूल। अभी क्रैमर ग्रामर कहां से आ गए, कैमरा रूल नहीं है, क्रैमर है तो आप बोलोगे सर कैमरा रूल बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब है हमारा बाय क्रैमर रूल्स। कौन सा रूल है, क्रैमर रूल। बच्चों जब भी आपको क्रैमर रूल बोले तो आपके मन में 4 से 5 पॉइंट आना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट कौन से, देखो फर्स्ट आपको निकालना है डी। डी इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। उसके बाद आपको फाइंड करना है डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स मींस द डिटरमिनेंट ऑफ एक्स। ये क्या है जल्दी बताऊंगा मैं। फिर क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ वाई। उसके बाद फाइंड करना है आपको एक्स और उसके बाद वाई। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स का फॉर्मूला है
डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डी एंड y का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डी। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हम लोग देखने वाले हैं। से मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, फर्स्ट हमने क्या देखा, साइमल्टेनियसली मेथड। सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रैमर रूल्स। और किसके लिए देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम लोग कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। देखो ये क्वेश्चन मैं मन से ले रहा हूं, इसलिए पॉइंट्स को थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और हर कैलकुलेशन को करके देने के लिए अभी आपके पास फिलहाल समय नहीं है, और कैलसी का यूज, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी ना करो, ताकि आपके एग्जाम में आप प्रॉपर कंडक्ट कर सको। अब देखो इसको आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत कुछ बताया हुआ है। ये वाला कंटेंट होता है A1 और ये होता है A2, ये होता है B1, ये B2, ये C1 और ये C2। तो बच्चों ऐसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं साइड में, सिर्फ टिक मार्क करूंगा, आंसर क्या आ गया। डी कैसे फाइंड करना है, डी फाइंड करने के लिए पहले 4 टर्म को ले लो, जो फर्स्ट 4 टर्म्स है उनको अरेंज करो, x के नीचे x, y के नीचे y। अगर आप उनको अरेंज नहीं करोगे तो सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो कितना होगा, देखो 2 3 3 माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, फिर से कैसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, लेकिन माइनस 2 है तो 2 इंटू माइनस 2, बीच में क्या लगाना है आप लोगों को, माइनस, फिर से क्या लगाना, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ब्रैकेट लगाओ, 2 2 जा 4, बट साइन माइनस है तो माइनस 4, ये माइनस 9 3 जा या 3 9 जा, कितना होगा 27। फिर से माइनस माइनस, आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, लेकिन साइन किसकी लगेगी, बिग नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, 27। तो करो इनको, माइनस माइनस प्लस, 27 प्लस 4 31, आपका डिटरमिनेंट मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट मिल गया, क्या फाइंड करना है, dx। तो dx, बच्चों याद रखो कभी कभी आपको d दिया होगा और x की वैल्यू दी होगी, dx फाइंड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को भी आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, dx, तो आप लोगों को जब भी डिटरमिनेंट ऑफ x बोले मतलब x के टर्म को भूल जाना है, सिर्फ क्या याद रखना है, y के टर्म को, और जो इक्वल टू के उस तरफ है उस टर्म को याद रखना है। तो जो वहां पे पहले उसको यहां पे लिखो 5 7, और जो y का टर्म क्या है 3 माइनस 2, बराबर। चलो फिर से सेम मेथड, 5 इंटू 2 करो, 5 इंटू 2, बट माइनस इसलिए माइनस 2, फिर माइनस क्या लगाना है, 3 इंटू 7, सॉल्व करो, 5 2 जा 10, कितना आएगा माइनस 10, 3 7 जा 21। ठीक है, माइनस 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 कितना होता है, प्लस, 20 प्लस 21 प्लस 10 कितना होगा 30 माइनस 31, आपका फिर से आंसर मिल गया। ठीक है, तो बच्चों ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या फाइंड किया हमने अभी, dx, अब क्या बाकी है हमारा, dy। dy कैसे फाइंड करेंगे, देखो जब भी y का टर्म बोले तो y के टर्म को भूल जाना। हमने क्या किया था, x में x के टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, तो अभी क्या फाइंड करना आपको, y, तो y के टर्म को भूल जाओ। x का टर्म क्या है बताओ, x कितना है 2 3 here 5 7। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5, 2 7 जा 14, माइनस 3 5 जा 15, या 5 3 जा 15, माइनस करो, आंसर कितना आएगा -1। अब -1 क्यों आया, 14 में 15 माइनस नहीं होगा, 15 में हमने क्या माइनस किया 14, साइन बिगर नंबर इज 15, देयरफॉर आंसर इज -1। अगर आपको आगे का नहीं आता है तो ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है यहां तक आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा मार्क्स पाने के लिए क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू dx अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx इज अ -31, -31 अपॉन -31। अभी d कितना है, d भी हमारा -31 है, माइनस माइनस कैंसल, नंबर ऑल्सो कैंसल, आंसर इज 1। x का आंसर कितना है हमारा 1 आया। y फाइंड करना है,
y का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी, dy अपॉन डी है, dy अपॉन डी। ऐसे पेपर में पूरा रिप्रेजेंट करो, ऐसे आप टिक मार्क मत करके छोड़ना, ये मैंने आपके लिए बताया। इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। dy कैसे फाइंड कर रहे हैं, dy अपॉन डी, तो dy कितना है हमारे पास, चेक करो, dy इज द -1, -1 अपॉन डी कितना है, -31, -31 माइनस माइनस गेट कैंसर, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 31। हाउ टू राइट फाइनल आंसर, इन अ ब्रैकेट x कॉमा y इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी है ये हमारी 1 एंड y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 31। आंसर फिनिश। देखो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का हमने आंसर कैसे फाइंड किया, बाय क्रैमर मेथड एंड बाय साइमल्टेनियसली मेथड, ठीक है। इसमें शॉर्टकट थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके जरूर लिखते चलो, पहले समझ लो फिर से कॉपी करो, ठीक है। चलो फटाफट ले लिया होगा, सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ बाय क्रैमर रूल मेथड, ठीक है। डिटरमिनेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ही हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं, ये क्या है हमारा डिटरमिनेंट, क्रॉस नंबर मल्टीप्लाई करो, बीच में साइन डालो, ठीक है। आपके लास्ट के 2 पॉइंट्स रहेंगे, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। उसके पहले इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो 1 मार्क के लिए होगा। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए था। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि dx की वैल्यू है 3, ठीक है, आपको बोलेगा x फाइंड करना है और d की वैल्यू है 5, तो सिर्फ x फाइंड करना है। तो x का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू dx अपॉन d, देयरफॉर dx कितना है 3 अपॉन 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। हो सकता है आपको y फाइंड करने को बोलेगा, तो सिर्फ सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, रूल्स को अप्लाई करना है। तो आप रूल्स अप्लाई करोगे, इक्वेशन अपने आप सॉल्व होगा। वीडियो को प्रॉपर वॉच करो, 100% आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट हुआ तो आप मैसेज कर दो, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग उसको देखने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। अब देखो क्या है, फॉर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, इक्वेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, हम उसको कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फंडा क्या है, आपके पास 2 इक्वेशंस है, सपोज दैट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 8 फॉर एज एग्जांपल, ठीक है। ये टर्म हमारा a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2, ठीक है। आपको इक्वेशन दिया होगा, बोलेगा विच टाइप, द गिवन इक्वेशन इज विच टाइप। तो आपके 3 टाइप्स है, कौन कौन से, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप। सिर्फ आपसे पूछेगा कि गिवन इक्वेशन विच टाइप, या हो सकता है कौन से टाइप का यह इक्वेशन है, कौन से प्रकार का है। आपको क्या बोलेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन। तो सिंपल सा पढ़ना बच्चों, देखो तीन ही सॉल्यूशंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सॉल्यूशन फाइंड कैसे होता है, ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। कैसे फाइंड होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आप तीनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करोगे तो आपके कुछ आंसर आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, देखो फर्स्ट जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है आप लोगों को, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 का आंसर b1 अपॉन b2 के बराबर आया तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट है, दूसरा क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों का आंसर सेम आया, अगर तीनों का आंसर सेम आया तो कौन सा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अभी आंसर सेम कैसे आएगा, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। तीसरा क्या है हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये सर a1 b2 c2 क्या चल रहा है, ये गिवन इक्वेशंस है। उस इक्वेशंस को देखकर आपको क्या करना है, वैल्यू लिखना है, और वैल्यू लिखने के बाद जब उसकी वैल्यू ये आएगी, अगर फर्स्ट आएगा तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा अगर तीनों सेम आया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया
तो ये क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ये फाइंड कैसे होगा, मतलब आपको इक्वेशंस होगा, फॉर एग्जांपल छोटा सा बताता हूं, ध्यान दो जनरली समझने के लिए। सपोज दैट आपको कुछ इक्वेशन था जिसमें a1 की वैल्यू थी सपोज दैट 4 और a2 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब b1 की वैल्यू है 16 और b2 की वैल्यू है 28। देखते क्या होता है। ठीक है, और c1 की वैल्यू ले लो 5, c2 की वैल्यू 15। चेक करते ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। ये वैल्यू कहां से मिली मुझे, इक्वेशन से, जैसा इक्वेशन बना था। मतलब अगर मैं इसका इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, 4x प्लस 16y 3x प्लस 28y इक्वल्स टू 515। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो जो फर्स्ट टर्म था ये मेरा a1, ये फर्स्ट टर्म था वो मेरा b1, ये जो सेकंड टर्म था ये हमारा a2, ये b2, ये c1 और ये c2। चेक करते कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। लिख लो चलो फटाक से, a1 अपॉन a2 कितना है, 4/3 इक्वल्स टू। ठीक है, फिर क्या है, b1 अपॉन b2, b1 कितना है 16, b2 कितना है 28, फिर c1 कितना है 5, c2 कितना है 15 है। चेक करते हैं हमारा कोई भी सॉल्यूशन है या नहीं है इसमें। तो चेक करो, ये तो कैंसिल नहीं हो, रिड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है, इसको रिड्यूस करो, 4 4 जा 16 बराबर, और इसको रिड्यूस करो 4 7 जा 28, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आंसर कितना आया, 4/3 इक्वल्स टू 4/7 इक्वल्स टू 1/3। कोई भी एक दूसरे के सेम है क्या, नहीं है। मतलब ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, अब नहीं मालूम मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड सेम आता है, अगर मेरा फर्स्ट एंड सेकंड सेम आएगा तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सेम आएगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और थर्ड हमने क्या स्टडी किया, फर्स्ट सेकंड सेम है और थर्ड सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन। बच्चों इस टाइप का कोई इक्वेशन ही नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि या तो दोनों सेम होगा, या तो तीनों सेम होगा, या तो सिर्फ लास्ट वाला सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इसके अंदर। ठीक है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन क्या है। वीडियो को सुनोगे प्रॉपर तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब लास्ट एक इसके अंदर एक पॉइंट बचा है, ग्राफ। सबसे सिंपल और सबसे सस्ता, जिसके लिए फुकट के 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, मिनिमम 2 मार्क्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैसे भी ले सकता है विदाउट एनी कॉपी। ठीक है, कॉपी तो करना मत, कॉपी करोगे तो फिर आपका रिजल्ट आपको मालूम है कि आप कैसे दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ आपका इक्वेशन होगा फॉर एग्जांपल 2x। ठीक है, क्या होगा आपको इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। बोलेगा ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ पे आपको उसको शो करना है। तो कैसे शो करोगे, फर्स्ट x लिख लो, y लिख लो, फिर x एंड y। किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए x एंड y बोथ की वैल्यू होना जरूरी है। क्यों जरूरी, देखो जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे फॉर लाइक दैट, ये जो टर्म होता है ये मेरा x का लाइन होता है, मींस दैट x एक्सिस, और ये होता है y एक्सिस। क्या होता है ये y एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस, और ये क्या है हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अब अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे यहां पर, तो मुझे x का भी पोजीशन मालूम होना चाहिए और y का भी पोजीशन मालूम होना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों की पोजीशन नहीं है तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे इक्वेशन के 3 टेस्ट करने हैं। कितने टेस्ट करने हैं, 3 टेस्ट। बच्चों इसका आंसर सभी बच्चों का अलग हो सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो कुछ बच्चे आगे पीछे कॉपी करते हैं, आगे वाले का करेंगे बोलेंगे अरे उसका तो अलग आ रहा है, पीछे वाले का करेंगे उसका अलग आ रहा है। बच्चों कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे स्ट्रेटेजी को ध्यान दो और आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। फॉर इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब आपकी मर्जी, या तो x पे कोई वैल्यू पुट करो, कुछ भी निगेटिव में पॉजिटिव में जो करना है पुट करो, x की प्लेस पे या तो y की प्लेस पे। मुझे x की प्लेस पे करना है, मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 1। तो यहां पे ऊपर तुरंत मेंशन कर दो, भूलोगे नहीं। x कितना लिया मैंने, 1 लिया। कितने टेस्ट करने, 3। ये पहला टेस्ट है। ठीक है, तो 2
इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो 2 1 जा 2 प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 7। ठीक है, फिर से ये पॉजिटिव मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा तो किसमें जाएगा नेगेटिव। तो कितना होगा 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 2। 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। देन y इक्वल्स टू 5, ये 3 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे किसमें होगा डिवाइड। 5 अपॉन 3 ये आपका आंसर हो गया 5 अपॉन 3। सर ग्राफ में 5 अपॉन 3 कैसे दिखाएंगे, तो आपको डिवाइड करते आना चाहिए। इसको क्या करना है 3 से 5 को डिवाइड करना, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे मेंशन करो 1,5 अपॉन 3। ठीक है, 3 से 5 को डिवाइड करना, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं सेकेंड टेस्ट, कौन सा टेस्ट देखेंगे सेकेंड। फिर से इस बार मैंने x पे 1 लिया, इस बार x पे 0 लूंगा। ठीक है, x पे 0 लेता हूं मैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। देन 3y इक्वल्स टू 7, 2 इंटू 0 0, therefore 3y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। y की वैल्यू मिल गई 7 अपॉन 3। x कितना कंसीडर किया मैंने 0, y की वैल्यू कितनी आई 7/3। तो आंसर क्या हो गया 0,7 अपॉन 3। बच्चों रिड्यूस कर लेना, 3 से डिवाइड कर लेना, आपको डिवाइड नहीं सिखाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं आएगा तो बेसिक वीडियो देख लेना। चलो तीसरा टेस्ट, 3 टेस्ट मैंने आपको बोला था। तीसरा, इस बार मैं लेता हूं x की y की प्लेस पर लेता हूं, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखते क्या होगा, यहां पे मेंशन कर लो y इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो फिर y की प्लेस पे 2 पुट करो, 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7। 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7। देन 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 6 ट्रांसफर करेंगे तो -6। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 6 कितना होगा 1। x इक्वल्स टू 1/2। कितना है x का 1/2। फिर से डिवाइड कर लेना, सिंपल है। ठीक है, कितना आया 1/2,2। इट इज योर फाइनल आंसर। इतना ही करने पर आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप ग्राफ टेबल को देखो। ठीक है, उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करोगे तो स्पेशल वीडियो में बना दूंगा सिर्फ स्पेशल ग्राफ के लिए, लेकिन कम से कम टाइम में कवर करना है, इसीलिए आप इतना भी करते हो तो आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। बच्चों इसके अंदर सिर्फ 4-5 मेन पॉइंट थे। फिर से ओरली में एक शॉर्टकट डिस्कशन करता हूं, ठीक है, और वीडियो को फिनिश करता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी होते जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट तो लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या था, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसके अंदर आपको जो लीनियर इक्वेशन के 2 इक्वेशंस होंगे उनको आपको 3 मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। कौन सा मेथड था, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। सेकेंड मेथड कौन सा था हमारा, क्रैमर। क्रैमर का रूल सॉल्व करने के लिए आपको डिटरमिनेंट फाइंड करते आना चाहिए। डिटरमिनेंट मैंने आपको सिखाया। तीसरा कौन सा पॉइंट है हमारा, ग्राफ मेथड। तीसरा कौन सा है, ग्राफ मेथड। तीसरा आपका है ग्राफ 3। और चौथा आपसे सिर्फ पूछेगा द गिवन इक्वेशन विच टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। बच्चों से 4 पॉइंट है, आपके 4 पॉइंट में पूरा फर्स्ट लेसन आपके रिड्यूस लेवल्स के हिसाब से फिनिश होता है। आप इतने की स्टडी करो, ये लेसन आपके पेपर में जो वेटेज है इसका 5 to 7 मार्क्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊंगा सेकेंड लेसन पे, और 420 तक मैं आपका मैथ्स फिनिश करने वाला हूं। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। और आपके फ्रेंड को शेयर करो, पसंद आया हो तो, नहीं आया तो भी शेयर करो, शायद उसको पसंद आ जाए और उसका फायदा हो जाए। धन्यवाद।